हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया पोर्शन जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, फिर भी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे सॉल्यूशन आएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब जिसमें कि हमारा रियल पार्ट भी हो रहा है और जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन आ रहे हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। मींस यहाँ पर रियल पार्ट भी हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट हो रहा है। ऐसा कब पॉसिबल होगा इसको हम समझते हैं अच्छे से। इसके पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? दोज इक्वेशंस दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0 where a should not be equals to 0। ये जब 0 नहीं बना रहे हैं इट मींस यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। जब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो फिर हम इसके यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल ऑलवेज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे? 2। अब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं कि हो सकता है कि वो दोनों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल हो, एक जैसे हो। इसके बाद में हो सकता है कि दोनों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अलग अलग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इमेजिनरी हो। तीन केस बनते हैं। ये किस तरह से बनते हैं? हमने वहां पर पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, राइट। यही पढ़ा था हमने। और यहाँ पर b क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर हम केवल इस टर्म की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो माइनस बी है हमेशा रियल देगा, 2a होगा हमेशा रियल देगा बिकॉज ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब जो टर्म हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है दैट कैन बी रियल, दैट कैन बी इमेजिनरी, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है। देखो यहाँ पर इसको बोलेंगे d इक्वल्स टू क्या होगा? d इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम देखेंगे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। एक बार यदि इफ d इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू 0 हो जाती है, यदि d की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इट मींस यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या निकला है? माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि x के जो दो सॉल्यूशन निकलेंगे वो क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आएंगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बराबर हो सकते हैं कब? व्हेन d इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a। इसमें हम क्या करेंगे? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल भी है और इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल। यही तो हम पढ़ते थे 10th क्लास में। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते थे? जब d इक्वल्स टू 0 होता था। अब यहाँ पर हम समझ भी रहे हैं यदि ये d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a। और माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पर b भी रियल है और a भी रियल है, तो क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड केस बनता है यदि d इज ग्रेटर देन 0 है, इफ d इज ग्रेटर देन 0। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, तो वो हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। यानी कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, कोई हमारा एक नंबर है d जो 0 से बड़ा है, इट मींस पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का हम यदि स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, राइट। अब ये हमारा जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं वो x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d होल डिवाइड बाई 2a, राइट। यहाँ पर d क्या है? d ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे रूट्स आर रियल। बट यहाँ पर जो इक्वल की कंडीशन है उसको नहीं बोल सकते, राइट। इक्वल होंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ d है, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे तो एक रूट आएगा, दूसरी बार नेगेटिव साइन के साथ में लेंगे तो दूसरा रूट आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो सकते हैं इस केस में।
और इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल तब हो सकते हैं जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। थर्ड केस होता है, थर्ड केस है इफ डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0। अब यहां पर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा टर्म। अब यहां पर जब d नेगेटिव है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम दिस इज -56 -49 एज्यूम कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। इसलिए d की वैल्यू हमने -49 एज्यूम कर लिया है। और क्या इससे पहले हम जब तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे तब तक तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करते थे, राइट। तब तक हमारे पास में आयोटा नहीं आया था। अब हमारे पास में आयोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिखते हैं आयोटा, तो इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49 टाइम्स ऑफ आयोटा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा +-7i, राइट। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49 होगा +-7i। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं when d इज लेस देन 0 तो क्या हो रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, d लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। जब रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसको हम समझते हैं। जब d लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। अब रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो यहाँ पर +-7i आया, हमने यहाँ d को कोई एक टर्म एज्यूम कर लिया था, दैट वाज -49। तो इसमें हमारा d लेस देन 0 आ रहा, तो हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, +-7i आ रहा है, केवल d की वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास x क्या निकलेगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स ऑफ i होल डिवाइड बाई 2a, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स ऑफ i होल डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को समझते हैं क्योंकि हम इससे पहले i टर्म को पढ़ चुके हैं। इट मींस ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जो कॉम्प्लेक्स यानी रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी टर्म यहाँ पर आया तो इमेजिनरी इसमें बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक रियल पार्ट भी है और प्लस इमेजिनरी पार्ट भी है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ही हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। केवल इमेजिनरी होता तो भी कॉम्प्लेक्स बोल देते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, यहाँ पर रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन भी निकलेगा जहां पर रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो इस टाइप के हम एग्जांपल्स को यहाँ पर समझेंगे जहां पर कि क्या हो रहा है, -b प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d i होल डिवाइड बाई 2a। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि जब भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकलते हैं, मीन्स यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आता है, तो यदि कोई एक इसका सॉल्यूशन होगा a प्लस ib, तो इसका जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस ib। ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। अब ये क्यों होंगे, ये हमें रटने वाली बात तो है नहीं कि अच्छा ये हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसको भी समझना है। भैया ये इसलिए हो रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ डी आई आ गया, एक बार हम पॉजिटिव साइन के साथ में लेके जा रहे हैं तो एक बार आ रहा -b/2a प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में लेके जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ d/2a टाइम्स ऑफ i। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में लेके, एक बार हम नेगेटिव साइन के साथ में लेके जाएंगे तो क्या होगा, -b/2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a टाइम्स ऑफ i। हमने यही तो पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, i की जगह पर -i पुट करते हैं। तो हम यदि इस टर्म को नोटिस करें, यहां पर इस टर्म में हम देखें i की जगह -i पुट कर रहे हैं तो हमारा यही टर्म आ रहा। इट मींस दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। समझ में आ रही ना ये बात। तो जब ये कॉन्जुगेट ईच अदर हैं तो फिर हम यहाँ पर अपना एक स्टैंडर्ड बता सकते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा यहाँ पर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, जहां पर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वहां पर रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। जब रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो फिर उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। समझ में आ रही है इतनी बात। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं जहां पर कि रियल रूट्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे जहां पर कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, लेट अज्यूम x² माइनस 2020x प्लस 2019 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करना है। आई होप आपसे हो सकता है, आसान ही है, बट यहाँ पर हमारे पास में टर्म्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, 2020 दिख रहा है, 2019 दिख रहा है।
तो जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के यहाँ पे हम 2020 को इस तरह से तो स्प्लिट करते हैं, 2020 को किसी दो टर्म में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका समेशन कितना है 2020 है और उनका प्रोडक्ट कितना है कांस्टेंट टर्म और ए का प्रोडक्ट के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट टर्म और ए है दैट इज इक्वल टू 2019 और यहाँ पर 2020 को हमें स्प्लिट करना है तो हम इसको क्या 2019 इंटू 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2019 माइनस एक्स प्लस 2019 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2019 माइनस एक्स ये मिल करके क्या बना रहा है माइनस 2020 बना रहा, और 2019 इंटू 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बना रहे हैं 2019 बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर दोनों को नेगेटिव इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इसको हम जब माइनस 2020 यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस 2020 को हम इस तरह से बना सकते हैं, राइट। अब देखो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो माइनस 2020 आएगा। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बेसिकली इनके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को 10th क्लास में प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो फिर इसको क्या होएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस 2019 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2019 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 2019 को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से बचेगा x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास में वही कॉन्सेप्ट दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो इधर हमारा x माइनस 2019 0 हो जाएगा या फिर हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर दोनों इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलती है 2019 और यहाँ पर x की वैल्यू निकलती है 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों हमारे रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब रियल आ रहे हैं और क्या हो रहे हैं अनइक्वल हो रहे हैं। एक केस और देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके भी दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं। इसको हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो बोथ सॉल्यूशंस आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर हम देखें तो बोथ सॉल्यूशंस आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे दो सॉल्यूशन दो कंडीशंस तो फुलफिल हो गई हैं। अब थर्ड कंडीशन ऐसी जब हमारे रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, उनके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। यस अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम बेसिकली देखेंगे क्या कि हमारे यदि इस a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 28 को हम इस तरह से स्प्लिट करें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर हम क्या 28 को फिर से दो टर्म से इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों का जो समेशन होगा वो 28 के बराबर होगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 10 और 21 के बराबर होगा, 10 इंटू 21 के बराबर। इज इट ओके? तो फिर हम इसको देखें, यहाँ हम इसको और सिंप्लीफाई बेसिस समझें तो d की वैल्यू निकालना है। यदि हम d निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम d देखें तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 21 इंटू 10। अब 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 इंटू 28, 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22 हो जाएगा और 22 इंटू 28 इंटू 2 56 4 784 आ रहा है। अब यहाँ पर d की वैल्यू आ रही है, ये तो 784 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कितना हो रहा है 4 2 840। तब यहाँ से यदि हम देखें तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 784, यहाँ पर 40 और 56, राइट। d इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 56। यही तो हमें चाहिए था क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे थे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में d क्या होना चाहिए नेगेटिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d इज लेस देन 0 आ रहा है। अब d लेस देन 0 आ रहा है तो फिर हम उसके सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर तो हमें अब सॉल्यूशन आने लगे क्योंकि हम यहाँ पर
आयोटा टर्म्स पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, यही होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर रूट ऑफ 56 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 56 होगा, वो डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पर एक वैल्यू 21 है, तो इस पे हम लिख सकते हैं 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 को स्क्वायर रूट ऑफ 56 इंटू आई, स्क्वायर रूट ऑफ 56 को माइनस 56 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 56 इंटू आई, और यहाँ पर 56 क्या है 14 इंटू 4, तो 4 से हमारा निकल के आएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू आई डिवाइड बाई 2 इंटू 21, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 जब अंदर जाएगा तो 14 इंटू 4 56 बनाएगा, वही हमने 56 को इस तरह से लिख लिया। अब जो -1 था स्क्वायर रूट के अंदर उसको हमने लिख लिया आई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है आई। अब यहाँ पर हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा, यहाँ से 7 3 जा 21 7 4 जा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7 3 जा 7 4 2 2 जा 4 दैट इज 2 अपॉन 3 प्लस माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 21 आई, इसको हम स्प्लिट करके लिखें तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 21 आई, दूसरा सॉल्यूशन 2 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 21 आई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है if one root of a quadratic equation is given as 2 minus root 3, simple, यदि यहाँ पर one root of a quadratic equation is given as 2 minus 3i, then you have to find the quadratic equation, simple, क्योंकि यहाँ पर वन रूट इज गिवन एज 2 minus 3i और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसका जो दूसरा रूट होगा दैट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस रूट, तो यहाँ पर जो दूसरा रूट होगा दैट इज बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस 3i हो जाएगा, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0, यही तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस क्वाड्रेटिक, यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम क्या है अल्फा और बीटा, दोनों को यदि हम सम करेंगे तो 3i से 3i कैंसिल होगा दैट विल बी 4x, सॉरी यहाँ पर 3i कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो 2 - 3i का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3i से इक्वल्स टू 0, यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, इस बात को समझ पा रहे हो, माइनस बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या होगा 4 + 9, आप अपने से समझिए ये +4 + 9 होगा। अब यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 - 3i and 2 + 3i। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन इस तरह से जनरेट हो सकता है जहां पर कि एक कॉम्प्लेक्स रूट गिवन होगा तो फिर हम उसका दूसरा कॉन्जुगेट उसका रूट हो जाएगा, उसके बाद में हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। इसमें से और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक हो जाएगा इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/1 - i, then you have to find the value of a then you have to calculate then you have to find quadratic equation। तो यहाँ पर 1/1 - i है, तो इसका हम कॉन्जुगेट से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + i, राइट। तो इसमें जब हम 1 + i का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा कोई एक वैल्यू आएगी जो कि हमारी a + ib के फॉर्म में होगी, तो एक रूट हो जाएगा जो कि a + ib के फॉर्म में होगा, फिर उसका हम क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो जब हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो दूसरा रूट होगा वो a - ib के टर्म से लिखा होगा। अब हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या चीजें अभी पढ़ी थी और उनके हिसाब से हम उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि हम देखें तो हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कॉन्जुगेट फाइंड करना, हम पढ़ चुके थे मॉडुलस को फाइंड करना, हम पढ़ चुके थे आर्गुमेंट को फाइंड करना। आर्गुमेंट के बाद में हमने क्या पढ़ा था, पोलर फॉर्म पढ़ा था। और पोलर फॉर्म के बाद में हमने क्या पढ़ा था, पोलर फॉर्म के बाद में पहले हम यूलर फॉर्म पढ़ लेते हैं। यूलर फॉर्म तो बेसिकली हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस आईबी के फॉर्म में लिख पा रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस आईबी के फॉर्म में लिख पा रहे थे। और फिर उसके बाद में हमने देखा था, जब मॉडुलस पढ़ लिया था तो हम r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म्स में लिख पा रहे थे। r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा, और इसको हम बोलते थे पोलर फॉर्म। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड फॉर्म है जो कि बोलते हैं यूलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म हमें क्या बताता है, यूलर फॉर्म यदि हमारे पास z इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये तो हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म। और z इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा, ये क्या होगा, दिस इज यूलर फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करते जब हम, तो इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू r टाइम्स e टू द पावर i थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूलर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम समझेंगे तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन टाइप से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा। तो यहाँ हम z को यदि बोलें तो ये कार्टेशियन प्लेन में हम देख रहे थे तो ये प्लस आईबी के टर्म्स में लिख रहे थे। फिर उसके बाद में पोलर फॉर्म में देख रहे थे तो r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पर यूलर फॉर्म में देख रहे हैं तो r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा यहाँ पर हमारे पास होगा। अब यहाँ हम देखें a प्लस आई बी, r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा पोलर फॉर्म, और यहाँ पर r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा। जब हम पोलर फॉर्म को इससे कंपेयर कर रहे थे, जब हम इसको इससे कंपेयर कर रहे थे तो a इक्वल्स टू r cos थीटा हो जा रहा था, b इक्वल्स टू r sin थीटा हो जा रहा था। अब यदि हम यूलर फॉर्म को पोलर फॉर्म से कंपेयर करें तो फिर क्या होगा, यूलर फॉर्म हमारे पास में लिखा हुआ है r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, और पोलर फॉर्म लिखा हुआ है r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i sin थीटा, e टू द पावर i थीटा। अब यहाँ पर जो r है, ये r क्या है, r इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या है, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, और r क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। और जो r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज द यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इसको कंपेयर करना है किससे, पोलर फॉर्म से। तो जब हम इसको पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दिस इज r क्या है, मॉडुलस, यहाँ पर भी r दैट इज आल्सो मॉडुलस। तो r का जो मल्टीपल कोएफिशिएंट है वो क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पर r का मल्टीपल कोएफिशिएंट है जो कि है e टू द पावर i थीटा। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन से, इससे पोलर फॉर्म से और यूलर फॉर्म को कंपेयर करके बोल सकते हैं e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू हो रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पर हमें टर्म्स याद रखने हैं, यहाँ पर cos थीटा, देखो i कोएफिशिएंट i का यदि कोएफिशिएंट देखें तो sin थीटा है, और यहाँ पर जो रियल है जो कि क्या है, cos थीटा, दोनों पॉजिटिव में है। इसको याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से होंगे जहां पर कि cos थीटा को माइनस बोल दे रहे हैं और sin थीटा को प्लस बोल दे रहे हैं, फिर वहां पर हमें समझना होगा ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, पहले इसको समझना है, इसके बाद में हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। यहाँ पर जहां पर कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू sin थीटा प्लस i cos थीटा प्लस i sin थीटा। यदि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 टाइम्स ऑफ
cos थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ i sin थीटा। और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इन यूलर फॉर्म। ये किस में लिखा हुआ है? दिस इज रिटन इन पोलर फॉर्म। और इसको हमें रिप्रेजेंट किस में करना है? यूलर फॉर्म में। तो यूलर फॉर्म में हमने देखा तो z इक्वल टू क्या आ रहा है? r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा, जहां पर e टू द पावर i थीटा हमारा है cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां पर यदि हम देखें तो cos थीटा माइनस 2i sin थीटा है। इवन हम यहां पर यदि 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है? cos थीटा माइनस i sin थीटा है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है टू, यदि हम थीटा को क्या लिखते हैं? माइनस थीटा लिखते हैं। थीटा को माइनस थीटा लिख रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। देखो यहां पर यदि हम थीटा को माइनस थीटा लिख रहे हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर जो माइनस थीटा है वो क्या बना देगा? इधर प्लस बना देगा, राइट? देखो इस बात को समझो, यहां पर क्या बना देगा? प्लस। थीटा को जब तुमने माइनस थीटा लिया, थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो यहां पर cos ऑफ माइनस थीटा क्या देगा? cos ऑफ माइनस थीटा थीटा देगा। अब यहां पर साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देता है? माइनस साइन थीटा देता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या दे रहा है? माइनस साइन थीटा दे रहा है। तो अभी हमारे पास जो यहां पर लिखा हुआ है वही तो यहां पर लिखा हुआ है, बट यहां पर हमने क्या किया? माइनस को इंसर्ट करा दिया थीटा के साथ में। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा? cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i साइन ऑफ माइनस थीटा। यहां पर हम देख पा रहे हैं जो एंगल है यानी जो आर्गुमेंट है दैट इज माइनस थीटा है, राइट? और यहां पर जो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 2। और यहां पर जो रिप्रेजेंटेड है वो क्या है? r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हमें रिप्रेजेंट किस में करना है? e टू द पावर i थीटा में करना है, सॉरी r टाइम्स ऑफ e टू द पावर i थीटा में करना है। इट मींस दिस इज यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जब हम यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो r की वैल्यू यानी मॉड z कितना हो गया? 2 इंटू e की जगह पर e रहेगा, i की जगह पर i ही रहेगा, और थीटा की जगह पर अब क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पर हो जाएगा माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा i टाइम्स ऑफ माइनस थीटा। तो इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा 2 इंटू e टू द पावर माइनस थीटा i। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन यूलर फॉर्म एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना आता ही है, उसको हम बहुत सारे एग्जांपल समझ चुके हैं। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। ऑलराइट, इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।